फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम प्रमोद है। प्रमोद की ये घटना 2012 की है। ये घटना उनके साथ जो घटी थी राजस्थान के एक शहर में, एक हाईवे पर। तो चलते हैं आगे इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे यही अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। शुरू करें फिर आज की कहानी। दोस्तों, ये घटना जो घटी थी 2012 की बात है। प्रमोद एक 25 वर्षीय युवक थे और आराम मशीन पर काम करते थे। सौ मील पर लकड़ी चीरने का जो कारखाना होता था उसमें वो काम करते थे। टेक्नीशियन थे, आराम मशीन चलाते थे। मालिक बहुत अच्छे इंसान थे। वक्त वक्त पर प्रमोद की मदद भी करते थे। अब उनकी जो ड्यूटी होती थी सुबह 9 बजे से लेकर के और शाम तक का। इसके बाद आराम मशीन बंद हो जाता था और भी कारीगर काम करते थे, मजदूर काम करते थे। इसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते थे। बस उस जगह पर एक चौकीदार रहा करता था। लेकिन वो चौकीदार का तबीयत खराब हो गया। वो आने से मना कर दिया, बता दिया मालिक को कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं ड्यूटी पर नहीं आऊँगा। अब मालिक इतना जल्दी चौकीदार कहाँ से लेके आए, सोच में पड़ गए। और तब तक शाम ढल चुकी थी और जो कर्मचारी थे अपने अपने घर को लिए निकल रहे थे। और अचानक प्रमोद को मालिक ने आवाज़ दिया कि प्रमोद प्रमोद, बेटा जरा सुनना। प्रमोद अपने साइकिल पर थे, जाने की तैयारी कर रहे थे। हाँ, तब मालिकों की आवाज़ सुनाई पड़ी तो रुक गए और चले गए मालिक के पास में। जी मालिक बताइए। तब मालिक कहने लगे, बेटा एक काम कर सकते हो क्या? प्रमोद बहुत मानते थे मालिक को। वो कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं। तब मालिक ने बताया कि ये समस्या है बेटा, चौकीदार की तबीयत खराब हो गया है, आज वो ड्यूटी पर नहीं आएगा। तो क्या आज रात के लिए तुम यहाँ रुक सकते हो? देखो, यहाँ पर कारखाना है, लकड़ी का ढेर है। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ना रहे, कुछ भी हो सकता है बेटा। अब प्रमोद समझ गए थे कि अब रुकना पड़ेगा, मना तो कर नहीं सकते थे मालिक को। और हंसी हंसी कहने लगे, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं जी, मैं रुक जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मालिक खुश हुए। अब प्रमोद को कुछ पैसे भी दिए कि जाओ बेटा पहले तुम खाना खा के आ जाओ, इसके बाद मैं निकलूंगा। तब तुम अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेना और रात अपना आराम करो, सुबह अपने काम पर लग जाना, तब तक मैं भी आ जाऊंगा। और देखते हैं अगले दिन के लिए कोई चौकीदार ढूंढेगी जब तक उसकी तबीयत ठीक ना हो जाए। अब प्रमोद जी अपने काम में लग के पैसा लिए, साइकिल लिए, चल पड़े बाजार में। खाना पीना खा करके आ गए। तब तक 7:30 बज चुका था और मालिक चाबी वगैरह दे करके और सब कुछ समझा करके कि बेटा कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर फ़ोन करना, कोई भी समस्या हो तो। इसके बाद मालिक चले गए अपने घर। अब उस जगह पर जो प्रमोद थे बिल्कुल अकेले थे। अब पहला टाइम था जब अपने इस कारखाना में, लकड़ी के शोरूम जो कारखाना था उसमें पहली बार रात में रुक रहे थे। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सारा दिन तो वो लोग काम करते रहते थे, इधर से उधर घूमते रहते थे, लकड़ी इधर ले आना उधर ले जाना। तो उनका चप्पा चप्पा सब जाना हुआ था, कोई अनजान जगह तो थी नहीं। और ऐसी कोई बात भी नहीं थी कि वहाँ पर इंसान डर जाए, डरने वाली जगह भी नहीं थी वो, क्योंकि उस सालों से आराम मिल चल रहा था। अगर कोई बात होती तो ज़रूर लोगों को सुनाई देती, कभी न कभी कोई बताता, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं थी। अब जो प्रमोद थे, जहाँ चौकीदार रात में रहता था वहाँ तक
बिछा हुआ था और उसी तख्त पर जाकर के लेट गए। सब कुछ सामान्य था और करीब 10 बजे के बाद प्रमोद सो गए थे गहरी नींद में। दिन भर काम किए थे तो थकावट तो होना ही था। इसके बाद उनको होश नहीं रहा कि मैं हूं कहां पर। जब उनका होश आया ना तो आंखें खोल दिया। आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं तो देख क्या रहे हैं कि उनके बगल में एक 30-35 साल की औरत खड़ी है। अब प्रमोद को उठा रही है कि उठो उठो उठो। प्रमोद समझ में नहीं पाए, पहले तो समझ ही नहीं पाए कि मैं हूं कहां पर। कच्ची नींद में थे और अचानक किसी ने जगा दिया। आंखें खोली तो देखे कि सामने औरत खड़ी है, अनजान औरत जो कि कभी उन्होंने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी और वो प्रमोद को उठा रही है कि उठो उठो उठो। प्रमोद आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। वो समझ रहे थे कि मैं अपने घर में सोया हूँ। डेली की उनकी आदत थी घर में सोने की, अपने परिवार में हूँ। लेकिन यह मामला तो उल्टा था। वो तो कारखाने में सोए हुए थे। आइए अनजान औरत कौन है, जबकि गेट ताला बंद है। अब बाउंड्री कूद करके तो औरत आ नहीं सकती। तो ये है कौन। प्रमोद कुछ देर तो देखते रहे। औरत बार बार उनको आवाज दे रही थी, उठो उठो, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। लेकिन प्रमोद उस अनजानी औरत को देख करके एकदम परेशान थे, हैरत में थे कि भाई कौन है। आइए आधी रात के वक्त ये इस जगह पर क्या कर रही है। अब प्रमोद उसकी तरफ देखते जा रहे थे, तब तक उस औरत ने प्रमोद का हाथ पकड़ लिया। आज जैसे ही हाथ पकड़ा, अब प्रमोद को लगा कि उनके शरीर में हजारों वोल्ट का करंट लग चुका हो। शरीर बिल्कुल सुन्न सा पड़ गया, जैसे बस बेजान पुतला बन चुके हो। और औरत अब उनका हाथ पकड़ करके खड़ा कर चुकी थी। प्रमोद को घसीटते हुए ले जाते हुए चलने लगी आगे की तरफ में। आगे आगे वो औरत, पीछे पीछे प्रमोद। प्रमोद को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि जो औरत इनको पकड़ के ले जा रही है ये इनको साथ में क्या करने वाली है, कौन है ये औरत, क्यों लेके जा रही है। प्रमोद समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे लग रहा था कि शरीर बिल्कुल बेजान हो चुका है। कोई उनके शरीर में जान ही ना हो, ना कोई पावर हो। वो विरोध तो कर ही नहीं पा रहे थे उस औरत का। जहां जहां लेके जा रही थी प्रमोद पीछे पीछे जादू में बंधे चले जा रहे थे। सबसे आखिरी में एक जगह थी जहां पर पेड़ वगैरह खड़े थे, जंगली पेड़ लगे हुए थे और वहां एक नीम, बड़ा सा नीम का पेड़ भी था जो काफी ऊंचा था। और उसके नीचे में साइड में एक कुआं था, बहुत पुराना कुआं। और उसको ढक दिया गया था, मालिकों ने ढक दिया था, क्योंकि उसकी कोई जरूरत थी नहीं। खाम खा कोई चीज उसमें गिर जाए वो भी परेशानी थी, इसलिए मालिकों ने उसको बंद करवा दिया था। अब वो प्रमोद को लेकर के उसी कुएं के पास जाकर के खड़ी हो गई। प्रमोद अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये औरत है तो कौन है, ये मुझसे क्या चाहती है, मुझे इस पुराने कुएं के पास क्यों लेके आई है, इसका इरादा क्या है। सोच समझ तो सब कुछ रहे थे, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। लग रहा था कि पूरा शरीर जादू में बंधा हुआ है। और एक तरह से उनको एक लग रहा था कि जैसे वो सपने में हो, सपने में सब कुछ चल रहा है। और जब नींद खुलेगी ना तो मैं सब अपने होश में रहूँगा, मैं अपने बिस्तर पर पड़ा रहूँगा। अभी तक इनके मन में एक ख्याल सा लग रहा था कि ये जरूर ये सपना ही है, कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अब कुएं के पास आकर के औरत रुक गई, प्रमोद का हाथ छोड़ दिया। और कुआं ढका हुआ था, उसमें बड़े बड़े से पत्थर लगाए गए थे ताकि वो जल्दी से खुले नहीं। और वो औरत उस भारी भारी पत्थर को उठाने लगी जैसे उसमें कोई वजन ना हो। और देखते ही देखते अब कुआं अब नजर आने लगा था। अब प्रमोद अभी भी उस औरत की तरफ हैरत भरी नजरों से देख रहे हैं कि आखिर इस कुएं पर क्यों लेके आई है,
इसका इरादा क्या है। और तब तक कुएं में से एक भारी सी आवाज गूंजने लगी, मुझे ऊपर खींच लो, मुझे ऊपर खींच लो, मुझे ऊपर आने दो, जल्दी करो। बहुत ही भारी इको जैसी आवाज आ रही थी और वो औरत अब प्रमोद की तरफ देख रही थी। प्रमोद औरत की तरफ देख रही और तब उस औरत ने प्रमोद को आदेश दिया कि तुम इधर आओ, इधर आओ, अपना हाथ नीचे करो और नीचे में देखो कोई खड़ा है, उसको खींचने की कोशिश करो, उसको बाहर निकालो। प्रमोद जादू में बंधे हुए थे और कुआं गहरा था, ये नहीं कि कम गहरा कुआं था। तो आखिर अपने हाथ से बढ़ा करके किसी इंसान को उसमें से कैसे निकाल सकते हैं। आवाज अभी भी आ रही थी, मुझे जल्दी बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो। अब औरत बार बार कह रही थी कि तुम जल्दी करो ना, तुम अपना हाथ नीचे बढ़ाओ, अपना हाथ नीचे बढ़ाओ, उसको खींचो, ऊपर खींचो। प्रमोद अब तो जादू में बंधे हुए थे, जैसा औरत कह रही थी और वैसा करने पर मजबूर थे। आखिरकार कुएं के पास गए, कुएं में झांका तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा था। कुआं गहरा था और काफी दिनों के बाद खोला गया था, तो उसमें से स्मेल सी आ रही थी, एक अलग तरह की स्मेल, जैसे कुएं में कोई जानवर मर गया हो और वो सड़ रहा हो, वैसी बदबू उस कुएं में से निकल रही थी। और औरत बार बार कर रही थी कि जल्दी तुम हाथ बढ़ाओ, उस इंसान को खींचने की कोशिश करो, वो नीचे तड़प रहा है, उसको बाहर ले आना है। और अंदर से भी आवाज आ रही थी, मुझे जल्दी बाहर निकालो, भारी भारी आवाज। प्रमोद अब क्या करी, जादू में बंधे हुए थे और अपना हाथ कुएं में लटका दिए। अब कितना बड़ा हाथ होता है, अब कुआं कितना गहरा। अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना हाथ इतना कैसे लंबा कर सकता हूँ, कैसे मैं उस इंसान को नीचे से खींच सकता हूँ। और तब तक किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बड़ा ही लिजलिजा हाथ था, जैसे लग रहा था कि पूरा हाथ सड़ा हुआ हो और बदबू भी भयंकर आ रही थी। अब जैसे हाथ को पकड़ा किसी ने, अब प्रमोद अब हाथ को खींचने लगे। वो जानते थे, सब कुछ देख रहे थे, महसूस कर रहे थे कि जिसको मैं खींच रहा हूं वो नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता, जरूर ये बहुत बड़ा कोई जादू हो रहा मेरे ऊपर में, मेरे साथ कोई खेल हो रहा है। लेकिन वो सोचने दे तब ना औरत, उस पर तो एक तरह की जादू कर दिया था। और आखिरकार प्रमोद उस शख्स को खींचने लगे। जैसे जैसे ऊपर खींचते जा रहे थे, अब वो इंसान का चेहरा नजर आने लगा। इतना भयानक चेहरा प्रमोद ने कभी देखा नहीं था। एक तरह से जादू में होते हुए भी उस इंसान का शकल देख करके एकदम डर गए। जल्दी से हाथ छोड़ दिया। जैसे ही हाथ छोड़ा, वो जो इंसान कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, दोबारा कुएं में छपाक से गिर गया। अब फिर वही डरावनी आवाज गूंजने लगी, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं अब अंदर नहीं रह सकता, मुझे बाहर निकालो। और तब औरत कहने लगी कि ये तुमने क्या किया, तुमने उसका हाथ क्यों छोड़ दिया। अब प्रमोद का धीरे धीरे जो जादू था, न जाने कैसे टूटता चला जा रहा था। प्रमोद जादू से मुक्त हो रहे थे धीरे धीरे करके। एक वक्त ऐसा आया, औरत बोलती जा रही थी, कुएं से आवाज आती जा रही थी। ना जाने किस भगवान की कृपा थी कि प्रमोद अपने होश में आ चुके थे। और जैसे ही होश में आए, सब कुछ देख करके दहल गए थे। और तभी उनको ख्याल आया कि अरे ये कोई सपना नहीं है, ये तो एकदम हकीकत है। मैं यहां पर कैसे आ गया, मैं तो वहां पर था, तख्त पे सो रहा था। प्रमोद डर गए थे, अपने इष्ट देव को याद करने लगे, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी जान बचाइए। बजरंग बली के भक्त थे प्रमोद। अब बजरंग बली जी को याद करने लगे कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए।
और तब उनको समझ में आ गया कि अब क्या करना है। हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दी। अंदर कुएं से वही भारी भारी आवाज, गुस्से में आवाज आ रही है, मुझे बाहर खींचो, मैं अंदर रहना नहीं चाहता, मैं और नहीं अंदर रहना चाहता। और ये औरत बार बार जैसे प्रमोद को कह रही है कि उस इंसान को बाहर खींचो, बाहर खींचो। और जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, अब जो औरत प्रमोद से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी, अब प्रमोद को निर्देश दे रही थी। अब आंखें फाड़ फाड़ करके प्रमोद की तरफ देखने लगी कि ये क्या हुआ, मेरा जादू टूट गया, ये कैसे हो सकता है। अंदर कुएं से वही डरावनी आवाज बार बार सुनाई दे रही थी, मुझे बाहर निकाल, मुझे बाहर निकाल। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए प्रमोद डरे हुए थे, थर थर कांप रहे थे, लेकिन आवाज जरूर निकल रही थी हनुमान चालीसा की। और वो आवाज सुन करके जो औरत पास में खड़ी थी, आप अंधेरे साइड में जाने लगी, पीछे हटने लगी। और जो कुएं से आवाज आ रही थी वो भी धीरे 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 शांत होती चली गई। आप समझ गए प्रमोद कि उनके साथ में क्या खेल हुआ है। जल्दी से भागे, अब गेट के पास पहुंच गए जहां पर वो आराम कर रहे थे, जिस तख्त पर बैठे हुए थे। और वहां जाकर के अब बैठ गए, हाथ जोड़ करके वही हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, क्योंकि वो जो आरा मशीन था मेन हाईवे पर था। आप प्रमोद भागते तो हो सकता है कि चोर उचक्के उस जगह पर घुस जाते, नुकसान कर देते। हाँ, ये प्रमोद चाहते नहीं थे। अब उनको हनुमान चालीसा पर यकीन था, सच्चे दिल से हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, बजरंग बली को याद कर रहे थे, और बजरंग बली भी रक्षा कर रहे, तभी तो ये सब अभी तक जिंदा थे वो। अब इसी तरह करके पूरी रात प्रमोद ने निकाल दिया। लेकिन जब से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया था, सब कुछ अच्छा ही होता गया। दोनों के दोनों भूत गायब हो चुके थे, कुएं वाला कुएं के अंदर में, और जो बाहर में औरत थी वो ना जाने अंधेरे में कहाँ चली गई थी। सुबह हुआ, 7:30 बजे के आसपास मालिक आ जाते थे, और जैसे ही आए प्रमोद रोने लगे। रोते हुए सारी घटना अपने मालिक को बताया, वो जगह भी जाकर दिखाया। जब उस जगह पर गए तो वास्तव में कुआं खुला हुआ था, जो भारी भारी पत्थर रखे हुए थे और सब इधर उधर गिरा पड़ा था। ये एक आदमी का बस का काम नहीं हो सकता, इतने भारी वजनी पत्थर को प्रमोद अपने हाथों से कभी नहीं उठा सकते थे, उसके लिए तो 4-4 आदमी लगना चाहिए था। अब मालिक भी समझ गए थे कि मामला गंभीर है, और तब प्रमोद को शांत कराने लगे, कहने लगे, बेटा मेरे से बड़ी भूल हो गई, मैं बताना चाहता था कि देखो कुएं की तरफ मत जाना, लेकिन मैं बताना भूल गया बेटा। उस चौकीदार को सब कुछ मालूम था। ये जो जानते हो ना, ये पुराना कुआं जब से हमने इस जगह को खरीदा था तभी से है वो। और उसमें आवाज भी आती थी, कई लोगों का, चौकीदारों का कहना था कि रात के वक्त में उसमें से कोई आवाज आती है, जैसे कोई कहता हो कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। और यही सब घटना सुन करके जो आरा मशीन के मालिक थे, और वो उस कुएं को ढकवा दिए थे, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर लगवा करके बंद करवा दिया था। और तब वो कहने लगे, बेटा मुझे बता देना चाहिए था कि उस जगह पर बिल्कुल मत जाना। लेकिन ये औरत कौन थी बेटा, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अब चिंता मत करो, सबकी मैं प्रबंध करूंगा। इसके बाद प्रमोद अपने घर इतना डरे हुए थे, और इसके बाद जो मालिक थे उस जगह के भली भली पूर्वक पहले साफ सफाई करवाया जहाँ कुआं का जगह था, और इसके बाद उस जगह पर पूजा पाठ करवाए, और तब जाकर के उस कुआं को जड़ से ही पूरा का पूरा भरवा दिया, एक तरह से बंदी करवा दिया। अब कुआं का नाम निशानों बिल्कुल मिट चुका था, और तब से उस जगह पर कोई आवाज नहीं आई थी। हालांकि डर के कारण प्रमोद उस काम को छोड़ गए थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी प्रमोद जी की भेजी हुई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, ये भी आप ही का चैनल है,
तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं अगले रोज एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।